हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम स्टील डिज़ाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्नड बाई यील्डिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 1.10। ये होता है यील्डिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, इन प्रॉपर्टी क्लास 4.6 द नंबर 4 इंडिकेट्स खाली जगह पार्ट ऑफ द नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो 4 है वो नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के कितने पार्ट को इंगित करता है? वो 1/100th पार्ट को इंगित करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1/100। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ HSFG। HSFG की फुल फॉर्म होती है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन में यहाँ पर ए मैच कर रहा है, इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG की फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर IS 800 2007 यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील फॉर यूज इन डिजाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड मे बी टेकन एज। तो करेक्ट आंसर है इसका 7850 हम लेके चलते हैं, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है हमारा क्या डेंसिटी होती है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। स्टील के बारे में अगर आपसे रेखीय प्रसार गुणांक पूछ ले तो वो होता है 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर यंग मॉडुलस पूछ ले, यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये होती है यंग मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये होता है थर्मल कोफिशिएंट फॉर स्टील के लिए, ठीक है। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपसे पूछ ले स्टील की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो वो होती है 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स shall not be less than m times the nominal diameter of the fastener where m is। तो यदि स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन में जो मिनिमम डिस्टेंस है सेंटर ऑफ फास्टनर्स की, वो कितने टाइम नॉमिनल डायमीटर का कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, 2.5 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। इतने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर ऑफ फास्टनर की जो डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.5, ठीक है। अगर दो रिवेटों के बीच में केंद्र की दूरी पूछी जाए, तो दो रिवेटों के बीच में केंद्र की दूरी पूछी जाए तो वो होती है 32T और 300 mm। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 32T और 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर दी IS व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स एजेंटियल फॉर ईच एंड। ईच एंड के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो रिवेट्स हैं वो कितने यूज में लेते हैं, तो वो लेके चलते हैं हम 2 रिवेट्स, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स 2 लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पिन कनेक्शन। पिन कनेक्शन का एडवांटेज क्या है? पिन कनेक्शन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो नेग्लिजिबल होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रेस नेग्लिजिबल होती हैं पिन कनेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पिन कनेक्शन में जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो नेग्लिजिबल मानी जाती है, ये इसका एडवांटेज है। विद यूजुअल नोटेशन ऑफ द लेटर्स द शियर स्ट्रेस FS एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाई। जो शियर स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला होता है FS = FQ/IT। ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है।
एफ क्यू अपॉन आई टी, ठीक है। तो ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शियर स्ट्रेस एफ एस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाई एफ क्यू अपॉन आई टी। अगला क्वेश्चन है विद यूजुअल नोटेशंस ऑफ द लेटर्स द शियर स्ट्रेस एफ एस एट एनी पॉइंट, वही सेम एफ क्यू अपॉन आई टी। एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज दी, जो रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है P माइनस डी अपॉन पी, ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये होती है एफिशिएंसी लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको हम P माइनस डी अपॉन पी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है व्हेन द गॉज डिस्टेंस इज लार्जर द पिच द फेलियर ऑफ द सेक्शन में ऑशोर इन जिगजैग लाइन, करेक्ट है ये। जब गॉज डिस्टेंस लार्जर होगी पिच से तो जो फेलियर है वो जिगजैग लाइन में होगा। When the gauge distance is smaller than the pitch, the failure of the section may occur in the straight right angle section through the center of rivet holes, ये भी करेक्ट है। यदि गॉज डिस्टेंस ज़्यादा होगी पिच से तो जो फेलियर होगा वो होगा जिगजैग लाइन में, वो होगा जिगजैग लाइन में। और यदि गॉज डिस्टेंस कम होगी पिच से तो जो फेलियर होगा वो स्ट्रेट राइट एंगल सेक्शन पर होगा, ठीक है। When the gauge distance and pitch are both equal, जब gauge distance और pitch दोनों इक्वल हैं तो जो फेलियर होगा सेक्शन का वो become more likely as the diameter of the hole increases, उससे क्या होगा, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा होल का, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, मोर प्लास्टिक और लेस प्लास्टिक। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो स्टील है उसका जो यंग मॉडुलस होता है वो होता है 2.04 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है। संरचनात्मक जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो होता है 0.98 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज नन ऑफ दी अबव, करेक्ट आंसर होगा इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू, जो स्ट्रेंथ होती है रिवेटेड लैप जॉइंट की वो इक्वल होती है लीस्ट ऑफ, इन तीनों का लीस्ट ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू दी लीस्ट ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ। तो जो शियरिंग स्ट्रेंथ होती है रिवेट की उसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा एस, ये होता है शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। टियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये होता है टियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि बियरिंग स्ट्रेंथ का पूछे तो बियरिंग स्ट्रेंथ का होता है डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, ये होता है बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो इन तीनों का जो भी लेस आएगा, लीस्ट होगा, उसको हम स्ट्रेंथ लेके चलते हैं रिवेटेड लैप जॉइंट की। अगला हमको क्वेश्चन था वो करेक्ट स्टेटमेंट हमको पता करना था। ऑप्शन ए है टैकिंग रिवेट्स आर यूज्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट रिवेट्स एक्सीड 12 टी और 200 mm विच एवर इज लेस। तो ये करेक्ट है। यदि टैकिंग रिवेट का इस्तेमाल करना है तो जो डिस्टेंस है वो 12 टी और 200 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम टैकिंग रिवेट का यूज करेंगे। टैकिंग रिवेट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस, ये भी करेक्ट है। टैकिंग रिवेट्स स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं होते हैं। टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड टू 2 कंपोनेंट्स बैक टू बैक, ये भी करेक्ट है। 2 कंपोनेंट्स को बैक टू बैक जोड़ने के लिए टैकिंग रिवेट हम काम में लेते हैं। तो ऑल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।